this avatar, which Sir has told very nicely about. This is taken out from the Jayadeva's Gita Govinda. Again, it is composed by Guru late Padma Shri Amubi Singh, and then more addition with the Guru Padma Shri, Padma Shri Nokul Singh. Okay, so Oza Babu Singh. And after that, it comes to the continuation of the generations of Manipuri dance artists, as Das Avatar is one of the important dance forms in the solo classical dance in Manipur. क्योंकि जैसे कि विष्णु, हम भी वहाँ पे वैष्णवाइट कल्चर चलते हैं, जैसे कि विष्णु का कल्चर, विष्णु का रिलीजन चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गोविंद जी का, राधा कृष्ण का, जैसे कि विष्णु भी उसका अवतार एक मानता है कि कृष्ण और राधा का लीलाओं को। तो फिर उसमें से हमने, सर ने भी बहुत अच्छी तरह से बोल दिए, ये एक कॉस्ट्यूम्स है, सोलो डांस एज अ मेल पर्सन। लड़कियों का अलग होता है, उन लोगों का पगड़ी नहीं बांधते, माथा को जैसे कि बाल को खोपा बांध के उसमें और ऑर्नामेंट्स होता है, और फिर नीचे का वहाँ पे फनेक बोल के एक स्ट्राइप सिल्क का वो पहनते हैं लुंगी की तरह, ठीक है। उसके ऊपर ब्लाउज होने के बाद एक चादर ऊपर से अच्छी तरह से पीट करके वो बांध के पहनते हैं। और ये जो चूड़ियाँ और फिर ये जो नेकलेस अलग तरीके का, जैसे कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा है कि एक्सप्रेशन और फिर उसका सॉन्ग्स, उसका कॉस्ट्यूम्स। हाँ, कॉस्ट्यूम्स पहले इससे ही नज़र आता है कि अच्छा ये कथक का है, ये मणिपुरी का है, ये भारतनाट्यम का है, कॉस्ट्यूम से पहले पहचान होता है। और फिर उसके बाद फिर मूवमेंट पे, एक्सप्रेशन पे, जैसे कि सर ने अच्छी तरह से बोल दिया, क्यों हमारे मणिपुरी नृत्य में ज़्यादा से ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होते, ज़्यादा से अंदर में जो फील होता है नेचुरल एक्सप्रेशन हो जाता है हमारा। ओके, एज एन एक्सटर्नल फेशियल एक्सप्रेशन के लिए सीखता नहीं। जैसे कि मान लो 10 अवतार जो है, वराह है और नरसिंह है, उसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? फेशियली एक्सप्रेस नहीं करते, हम अंदर को महसूस करते हैं, हम अपने आप को उसी भगवान का रूप को महसूस करके उसी से थोड़ा सा आता है रूप में, वही दिखाता हूँ। क्योंकि हमने पहले से बोल दिया था कि मणिपुरी नृत्य डिवोशन में, भक्ति में बेस होता है। जैसे कि भगवान के चरण में जाता है, हम पूजा करते हैं, तो फिर हम भगवान के सामने ऐसे नज़र तो नहीं मारते, हम ऐसे प्रे करके ऑफर करते हैं। जैसे कि मान लो फल हो या फूल हो या कोई भी चढ़ाते हैं, लेकिन हम उसके चरण में जाने के लिए एक भक्ति से, प्रणाम से करते हैं ना। वैसे ही मणिपुरी डांस ऐसे ही है। तो फिर हम सोचते हैं कि हमारे सामने देवी देवता है, उसको हम ये नृत्य के हिसाब से उसको प्रार्थना करता हूँ, उसको प्रेयर करता हूँ, ऑफरिंग करता हूँ। तो फिर भगवान को ऑफरिंग करते हुए हमारा आँख का नज़र जो है उस पर वैसे ही नॉर्मल पीपल की तरह मारते वैसे नहीं होते। इसीलिए अंदर से जो दिल से, हृदय से जो फील होता है, अपने हृदय का जो है उसको एक्सप्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी मूवमेंट में एक्सप्रेस करना होता है। क्योंकि इसमें अभिनय का अलग सा रूप होता है, अंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, ओके, मुख्य अभिनय। मुख्य अभिनय मतलब जो अभिनय दिखाने के लिए, कहानियों को बोलने के लिए होता है, कि मुख्य जो हर तरीके के एक्सप्रेशन से कहानी को बताते हैं। और हमारा जो है अंगिक अभिनय में ज़्यादा जाते हैं, जैसे कि हाथ से और फिर शरीर से, हम नफरत करता हूँ, हम आपसे प्यार करता हूँ, वैसे अंगिक का जो अभिनय है उसी से पता लगाने के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मणिपुरी में, जैसे कि वहाँ पे वैष्णव आने से आगे भी हमारे वहाँ पे पाखंबा कल्चर, मतलब ड्रैगन सर्पेंटाइन कल्चर तो चलते हैं, अभी भी है, हिंदुइज्म भी है, और फिर वो पाखंबा कल्चर भी, दोनों एक साथ में चलते हैं। पाखंबा मतलब सर्पेंटाइन, जैसे कि नाग, शिव का भी नाग है, विष्णु का भी नाग है, लेकिन नाग कैसे चलते हैं, उसका मूवमेंट कैसा होता है? उसका तो ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी, सर्कुलरिटी, कंटिन्यूटी होता है। वैसे ही उसी से ले आके मणिपुरी नृत्य, गाना और कुछ भी हो, सर्पेंटाइन मूवमेंट से हम नकल करते हैं कि हमारा मूवमेंट देखो ऐसे जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कट नहीं किया हुआ। क्योंकि ये कहाँ से आया? दिस इज द बेसिक पॉइंट। आप लोगों ने जो डिफ्रेंशिएशन बताया था ना बेटा, आप लोगों ने जो डिफ्रेंशिएशन बताया था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके ऊपर मणिपुरी नृत्य में जैसे कि तिहाई बोलकर नेक्स्ट स्टेपिंग कैसे आता है आपको पता नहीं चलता है ना। जैसे कि करके ये छोड़ दिया और फिर अलग से करके वो कर दिया, वो नहीं किया। जैसे कर वो छोड़ने से आगे ऐसे घुमा फिरा के लेके चले गए नेक्स्ट स्टेपिंग।
क्योंकि वही जो है सर्पेंटाइन मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पे टूटना नहीं चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर उसको ऐसे ही फुल स्टॉप ना लगा के कमा लेके ऐसे ही कंटिन्यूएशन करते हैं। इसीलिए मणिपुरी नृत्य को सर्कुलर मूवमेंट, नॉट एंगुलर। साउथ इंडियन का ज़्यादा एंगुलर होता है, ओके, और फिर मणिपुरी मूवमेंट का ज़्यादा सर्कुलर होता है। यही डिफ्रेंशिएशन, उसी के हिसाब से मणिपुरी नृत्य भी आ गया। ओके, तो फिर अभी थोड़ा सा एक दो एक्सरसाइज कर लेते हैं आप लोगों के साथ बैठ के। बैठो, अच्छी तरह से बैठो।